तो जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप क्लास 9 पे है या फिर 9 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपके पास है, तो ये जो चैप्टर जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपका 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर आता ही है। चाहे आप 9 में हो या फिर 10th बोर्ड्स में हो, कहीं पर भी हो, एक यहाँ से एक श्योर शॉट क्वेश्चन आपको आता ही है। तो चलिए, अगर आप क्लास 9 है, सीरियस है आपके पढ़ाई को लेकर, एग्जाम्स को लेकर, तो इस चैप्टर को मिस मत कीजिए और ये वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं कराने वाला हूँ वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो बार बार आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसको। तो पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख देख पा रहे हैं, तो वॉल्यूम जो होता है आपका किसी भी चीज़ का एक कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या होता है, कैपेसिटी, मतलब उसका अंदर कितना अमाउंट या फिर कितना क्वांटिटी हम उसके अंदर रख सकते, या फिर कितना उसके अंदर खाली स्पेस है जिसको हम फिल कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तो यही होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, या फिर कोई बॉक्स है, जो भी है, सिलेंडर है, कुछ भी है। मेरे ड्राइंग के लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, हाँ, या फिर एक सिलेंडर है ऐसे। तो इसके अंदर कितना जो खाली स्पेस बचा है जिसके अंदर हम कोई सामान रख फिल कर सकते हैं, या फिर जो भी है, तो उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, रोज सुनते हैं कि हम बोलते हैं कि इस बोतल जो है, ये टंकी जो है, ये बाल्टी जो है, इसमें हम 1 लीटर 2 लीटर या फिर 500 1000 लीटर पानी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वो जो 500 लीटर 1000 लीटर है, उसको ही हम वॉल्यूम कहते हैं। उसको आप मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग कैलकुलेशन हो गया। तो वॉल्यूम तो का जो यूनिट होता है, जो ऐसा यूनिट्स या फिर आप कुछ भी कहे, यूनिट जो होता है वो ऐसे क्यूब फॉर्मेट में होता है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपका, मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, मिलीमीटर क्यूब हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जो है यूनिट जो है ऐसे ही रहता है जैसे एरिया का रहता है। जो हम सरफेस एरिया के टाइम पढ़ेंगे कि सरफेस एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा जो है डिस्क्रिप्शन है। वॉल्यूम एकदम आसान चैप्टर है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको अगर आप याद रखेंगे, क्यूब के लिए अलग है, क्यूबॉइड के लिए अलग है, सिलेंडर के लिए अलग होता है, कोन के लिए अलग होता है। ठीक है, तो अगर उसको आप याद कर रखोगे तो वो जो फार्मूला है उससे आप सब कुछ निकल पाएंगे, चाहे वो हाइट हो गया, रेडियस हो गया, लेंथ ब्रेथ, जो भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ऊपर जो फार्मूला है Q1 क्यूबॉइड का, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया है, डायगोनल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला है Q1 क्यूबॉइड का, दोनों का। तो आप अभी उसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी हम सम्स करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी से हो गया या फिर कोई वर्कशीट से हो गया, तो वहाँ पर ये सब फार्मूला ही यूज़ होगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, कि जो मैं इस चैप्टर को एक बार में ना पढ़ा के इसको एकदम सिंपल रखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सिंपल और छोटा वीडियो, आप इसको वन शॉट के तरह देख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें पहला प्लेलिस्ट में मैं सिर्फ वॉल्यूम पढ़ाऊँगा, क्यूब एंड क्यूबॉइड का। फिर उसके बाद जो है हम सिलेंडर, कोन और सरफेस एरिया के अंदर घुसेंगे। तो इसको पार्ट बाय पार्ट देखिए, इसको एंजॉय कीजिए और अच्छे से सीखिए। मेरा जो एम रहता है कि आपको एकदम जो कम से कम टाइम में हो, मैं आपको एकदम पूरा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप एग्ज़ाम के पहले देख सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखें। और जो सिंपल चीज़, ऑन पॉइंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ना कि मैं कोई एक्स्ट्रा कोई बकवास करने वाला हूँ, ना कोई बातचीत करने वाला हूँ। ठीक है, अ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्यूब का फॉर्मूला है वॉल्यूम ए क्यूब। तो हम सब जानते हैं, जैसे ये है हमारा एक क्यूब। क्यूब का जो साइड्स है ना, इसका साइड सेम होता है। ठीक है, इसका जो साइड्स का जो लेंथ होता है सेम ही होता है। क्योंकि हमको पता है कि जो क्यूब जो है स्क्वायर का ही एक 3D शेप है। ठीक है, तो इसमें स्क्वायर का भी जैसे हम जानते हैं कि ऑल साइड्स आर सेम, क्यूब का भी साइड सेम होता है। और कीवर्ड जो है रेक्टेंगल का एक 3D शेप है, जिसके अंदर आपको लेंथ ब्रेथ हाइट तीन जो अलग अलग डायमेंशन, तीन अलग अलग मेजरमेंट्स दिखने वाला है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो क्यूब का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो ए क्यूब है। ए का मतलब है बेसिकली आपका एक साइड का लेंथ है,
साइड इंटू साइड आप कह सकते हैं उसको, ठीक है। और जो सरफेस एरिया है 6a² आप देख सकते हैं। और क्यूबॉइड का जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूबॉइड का जो आपका सरफेस एरिया है ओ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। जब आप उसके अंदर से आपको वैल्यू पुट करना है और उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट सम जो क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम टाइम आता है, जो मेजॉरिटी टाइम जो मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स को पढ़ा के, कि यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा दिया जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक वॉल फ्लोर या फिर कुछ भी दिया जाता है, तो उसका एक डायमेंशन दे दिया जाता है, ठीक है। और उसको आपको बोलना पड़ता है कि उसका एरिया निकालने के बाद उसका कॉस्ट कितना होगा टोटल। मान लीजिए एक दीवार का डायमेंशन दे दिया 10 × 5 × 5, ठीक है। तो उस वॉल को पेंट करने का कॉस्ट कितना होगा अगर एक मीटर स्क्वायर का खर्चा अगर 10 रुपये आता है तो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर टाइम दिखने को मिलता है कि मान लीजिए हमको एक हमारा एक फ्लोर है, उसका डायमेंशन दे दिया गया है, तो उसको टोटल जो टाइल्स का कितना टाइल्स चाहिए और टाइल्स का भी डायमेंशन दे दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं जो फ्लोर का, और वॉल्यूम निकालते हैं टाइल्स को, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो उतना नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए। ये ठीक ऐसा ही हुआ। मान लीजिए आप कहीं दुकान में गए, आप 100 रुपये का चॉकलेट खरीदा, और एक चॉकलेट का कीमत है 10 रुपया। तो आप कितने चॉकलेट खरीदे, तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस से आप बोल सकते हैं कि हम वहाँ पर 100/10 कर देंगे, तो हमारा जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो निकल के आ जाएगा। ठीक वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए टेंशन मत ले, आप सिर्फ वीडियो को पूरा देखते रहिए। धीरे धीरे हम एक एक सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो सॉल्व करेंगे, और मैं लास्ट में एक एग्जाम दे दूंगा। वो ना सॉल्व करके, वो आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको बोलना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर ऊपर एक बहुत ही आसान सा एग्जाम है। एक आसान सा जो सम है उससे हम शुरुआत करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 नंबर का आता है, या फिर आपका एमसीक्यू फॉर्म में 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप शाम को देख सकते हैं, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। सो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसके अंदर गिवन क्या क्या है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। आपका लेंथ दे दिया गया है जैसे 15 सेंटीमीटर, मैं लेंथ को एल लिख रहा हूँ और ब्रेथ को बी लिख रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, एंड आपका जो हाइट है उसको मैं एच लिख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको अब कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मूला है, बस वही फॉर्मूला में ही हम जो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, इतना ही आसान है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एकदम सिंपल सा जो है, इसका कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, जो मैंने स्क्रीन पे ऊपर आपको पेश किया, और जो आपने लर्न किया, और मैं यकीन मानूँ कि आपने उसको लर्न किया, या फिर नहीं किया तो उसको आप वीडियो को थोड़ा बैक करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो 2 को हम एज इट इज रख देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 15 × 10 एंड ब्रेथ इंटू हाइट जो है 20 × 10, एंड हाइट प्लस लेंथ जो है आपका 20 × 15, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 200, और 20 × 15 यह आपका हो गया 300, ठीक है। इसको आप प्लस करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, बॉडमास रूल वही कहता है हमको, ठीक है। 200 प्लस 350 आपका, सॉरी 200 प्लस 300 हो गया आपका 500, 500 प्लस हो गया इंटू 650, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, हमारा जो सरफेस एरिया है एकदम सेंटीमीटर स्क्वायर पे हम इसको फॉर्मूला जो है, मतलब आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पे आ गया, क्योंकि इसका जो यूनिट्स है ये भी सब सेंटीमीटर स्क्वायर पे ही है, ठीक है। तो यूनिट को मत भूलिएगा, यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है।
अगर आपने यूनिट सही से नहीं लिखा या फिर यूनिट को मिस कर दिया, भूल गए, और किसी भी रीज़न हो सकता है, तो आपका जो है 1 से 2 नंबर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एमसीक्यू है तो कोई बात नहीं, तब तो आपको सिर्फ ऑप्शन पिक करना होता है। तो यही है आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, और ये है एक आसान सा सम। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। आपका नेक्स्ट सम, जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये एक इम्पोर्टेंट सम है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आता है ऐसा क्वेश्चन। एक क्यूबॉइड, इसमें बेसिकली क्या है, एक क्यूबॉइड का टीन है, उसका 3 डायमेंशन दे दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और अगर ऐसा ही 20 टीन है को हम मतलब उसको ऊपर एक शीट की जो लेयर है उसको चढ़ाने जाए, तो कितना खर्चा हमको टोटल आ सकता है, अगर जो आपका 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का जो आपका कॉस्ट है, इस हिसाब से अगर हम पकड़े। ठीक है, हमको यहाँ पर एरिया का बात बोला गया है, तो आपका दिमाग में ये, तो मैं उम्मीद करूँ कि ये दिमाग में आपका हिट हो चुका है कि हमको यहाँ पर सरफेस एरिया जो है उसको फाइंड आउट करना है, ना कि वॉल्यूम को, क्योंकि हमको यहाँ पर एरिया का जो कॉस्टिंग है माना गया है, मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए सेम जो फॉर्मूला है उससे हम सरफेस एरिया को हम निकालते हैं। हमारा जो गिवन है, लेंथ है आपका 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 40 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट है आपका वो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया को कई बार हम टी ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर आप बुक में कई बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी हो गया, और पर टी ऐसे लिखा लिखा हुआ था, उसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, फॉर्मूला वही एग्जैक्ट सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और जो हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, वही एग्जैक्ट फार्मूला, इसको हम कैलकुलेट करेंगे आज 40 × 30, ये आपका हो गया 1200, प्लस 50 × 40, ये आपका हो गया लगभग 2000। ठीक है, और 15 × 30 ये हो गया आपका 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम एडिशन करेंगे, सेम वही रूल, 2000 प्लस 1500, यह हो गया आपका 3500, और 4700 हो गया ये आपका तकरीबन 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो गया 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको बोला क्या है कि आपका जो है 20 टीन का कैलकुलेशन निकालने के लिए। तो चलिए, अगर 1 टीन का इतना सरफेस एरिया हो गया, तो 20 टीन का कितना सरफेस एरिया होगा, तो 20 टीन्स कितना होगा, आपको सिंपली इसको 20 से इंटू कर देना है। ठीक है, तो अगर इसको हम 20 से इंटू करें, तो रैपॉर्ट में एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ सब कुछ लाइव। 00818। ठीक है, तो ये 1,88,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कई स्टूडेंट्स जो है इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से उनका जो सम है वो खराब हो जाता है, और उनको मार्क्स नहीं मिलता, सिर्फ पार्ट मार्किंग मिलता है, 3 मार्क्स में 1 मार्क्स। वो एक चीज़ क्या है दोस्तों, कि जैसे देख सकते हैं हमारा जो ये है, जो हमने टोटल सरफेस या 20 टीन का निकला है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, और हमारा जो क्वेश्चन का जो कॉस्ट है, जो रेट है, वो 20 पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप मीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट कीजिए, या फिर इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट कीजिए। तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वही मेरे लिए यहाँ पर आसान हो रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी है। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करने के लिए आपको कुछ नहीं, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, आप पहले ये बोलिए, 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा, 10,000। तो इसको आपको 10,000 से सिंपल डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जो है हमारा पूरा सिंपल कैलकुलेशन, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 18.8 मीटर स्क्वायर हो गया। हमारा जो है टोटल जो एरिया 20 टीन का, वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब सिर्फ इसका कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका कॉस्ट को कैलकुलेट करना एकदम आसान है, आपको सिर्फ जो एरिया है इंटू 20 कर देना है, जो भी कॉस्ट है। तो ये आपका तकरीबन जो मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप इसको करके देखिएगा मैनुअली, इसका 376 रुपीज़ जो है आपका आ रहा है, और यही जो है हमारा आंसर है। ठीक है, ये जो समय इसका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, ये इसको गलती मत करना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करता है,
ये जो आंसर है इसको डायरेक्ट 20 से इंटू कर देता है, ना कि ये यूनिट को एकदम वो लोग इग्नोर कर देता है पूरी तरीके से। आप इसको आइदर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप इस 20 जो मीटर है स्क्वायर पर कॉस्ट है, इसको तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने पहले शायद बोला था कि इसको चेंज कर रहे हैं, पर वो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा मेरी गलती के लिए, और ये मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। तो ये है एकदम करेक्ट हुए ये सम को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप ये सम करके आ गए तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स या पर 4 मार्क्स जो भी है, 3 मार्क्स का मेजॉरिटी टाइम रहता है, तीन तीन में से 3 मिलेगा। कोई भी जो जो भी है एक नंबर भी आपका काट नहीं पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो एक ब्रिक है उसको ब्रिक का डायमेंशन दे दिया गया है और एक दीवार का डायमेंशन दे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो वॉल है, ये डायमेंशन का वॉल बनाने में हमको कितना ईट जो आएगा लगे, उसका रिक्वायरमेंट्स आएगा, जिस ईट का एक एक जो डायमेंशन है ये है 15, 8 और 5 सेंटीमीटर का एक डायमेंशन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको गिवन कर देते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या है। जो पहले हम वॉल का लिख लेते हैं एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ब्रिक का लिख लेते हैं, ठीक है। हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, वही हमारा आंसर है। तो वॉल का आपका जो लेंथ है वो दिया गया है 15 मीटर, ब्रेथ जो दिया गया है 10 मीटर, और जो आपका हाइट है वो दे दिया गया है आपका 8 मीटर, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है उससे हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ आपको 15, 10 इंटू 8 जो हो गया आपका 150 इंटू 8। इसको हम अगर हम इंटू करेंगे तो 150 इंटू 8 आपका हो जाता है 0, 44, ये आपका हो गया 1200 मीटर क्यूब, ठीक है। और ब्रिक का जो लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ दे दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर, एंड जो हाइट दे दिया गया है, सॉरी या 8 सेंटीमीटर, हाइट जो है 5 सेंटीमीटर। इसका भी हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम वही फार्मूला, क्योंकि 3 अलग अलग डायमेंशन दिया गया है तो आपका दिमाग में ये तब भी हिट होना चाहिए कि ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। 15 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये मीटर क्यूब है, तो 15 इंटू 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 15 इंटू 40 अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि ये जो वॉल है इसका डायमेंशन मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम जो आया है ये मीटर क्यूब में है और इसका है सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको यहाँ पर आइदर और करना है, आइदर आप इसको 600 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप 1200 मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा रूल वही है दोस्तों, एकदम सिंपल है। जैसे हमने एरिया का किया था, स्क्वायर था, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, अब खुद एक बार बोलिए कमेंट करके। एक मीटर में जो है आपका 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपका एक चलिए एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर क्यूब में करते हैं। तो एक मीटर क्यूब आपका हो गया, जो कि आपका 100 इंटू 100, तो इतना जो है हमारा सेंटीमीटर क्यूब बनता है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली क्या करना चाहिए आपको, 1200 जो है इसको आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट मत कीजिए, क्यों, मैं आपको बोलूँगा जब मैं नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकालने वाला हूँ, तो ये कैलकुलेशन में इजी होगा, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है हमारा दीवार का जो वॉल्यूम है वो ये आया था, ठीक है। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है ये आया था, ठीक है। अब सिंपली इसको आपको काटना है जो भी है, ठीक है। अब 2, 2, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इतना ब्रिक्स हमको चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँ कि ये जो सम है आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है।
हम अब नेक्स्ट सम को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सम है ये एकदम आसान सा सम है, और एक एमसीक्यू या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आसान भी है पर एक जगह ट्रिकी भी है। तो चलिए, ये एक बोनस सम है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्यूब का वॉल्यूम दे दिया गया है। ठीक है, जो कि है आपका 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको बोला गया है इसको लेंथ को निकालने के लिए, लेंथ। ठीक है, तो पहले आपको बोलना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जो कि है हमारा ए क्यूब, मतलब साइड क्यूब। इसको हम साइड क्यूब भी बोल लिख देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर बाय द प्रॉब्लम अगर ये आपका साइड क्यूब हो गया, ठीक है, तो आपको 2744, यही तो आपको बोला गया है ना कि आपका जो वॉल्यूम है वो 2744, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, और हम तो लीनियर अलजेब्रा में पढ़ ही चुके हैं कि अगर यहाँ पर जो है चीज़ है उसको हम उस साइड पे साइड चेंज करवाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसका जो है साइन ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि आपका प्लस हो गया माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, डिवीजन हो जाए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर जब जाएगा तो साइड इज इक्वल टू ये क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्यूब रूट मैं तो कैलकुलेट कर लिया, अपना जो कैलकुलेटर है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है आपका 14 आता है, 14 जो है सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका लेंथ। और आपको जो नेक्स्ट जो पूछा गया है वो है आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, पहले इसको देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यह है आपका 6a²। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं 6a आपका 14 निकल गया, तो 14 स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर कितना होता है एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके, बहुत ही आसान है। 196, 196 को हम 6 से इंटू कर देते हैं, यह आता है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। और नेक्स्ट जो है दोस्तों, एक नया चीज़ जो है मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वो है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या, इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, क्यूब के लिए 4a² है, और क्यूबॉइड के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। क्यूबॉइड के लिए यह होता है 2 इंटू हाइट इंटू L+B। ठीक है, तो चलिए, तो ए तो आपको पता ही है जो है 14 स्क्वायर, जो आपका आता है 4 इंटू 196। तो 196 4 इंटू 4 कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है इसका जो रिजल्ट है। 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम। तो मैंने जो आपको अभी कराया जो 4 सम, तो ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, जिसका आने का चांस 90% से लेकर 95% तक इसका प्रोबेबिलिटी रहता है। जो पास्ट का जो पेपर क्या था, इस टाइप का सम्स बहुत आता है। ठीक है, तो एक जो सम मैं आपको अभी दे रहा हूँ, जो आप अभी स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर आप किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है, और इसका जो आंसर है ये भी आप कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उस नेक्स्ट वीडियो में बोलने वाला हूँ। जैसे कि मैं वीडियो के पहले ही बोला हूँ कि इसका मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। ठीक है, हर एक चैप्टर का मैं सीरीज़ बनाऊंगा, उसका प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ सकते हैं, आपका कोई भी डाउट ना रह सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।